बांग्लादेश के अंदर एक राजनीतिक घटनाक्रम चला और वो धीरे धीरे हिंदू विरोध के ऊपर जाकर के वो खड़ा हो गया। और वहाँ जो जिस प्रकार से माँ बहन बेटियों का अपमान हुआ, जिस प्रकार से वहाँ हत्याएं हुई, हिंदुओं के धर्मस्थल जलाए गए, और अभी भी वो हिंसा लगातार बार बार रुक करके चल रही है। और यूनुस सरकार ने तो बड़ी देर के बाद जब इतना दबाव देखा है जनमत का, जब भारत से लगातार लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन किए हैं, विश्व भर में प्रदर्शन हुए हैं, तब पहली बार यूनुस सरकार ने ये माना है कि हाँ, हमारे यहाँ ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं। कत्लेआम बंद होना चाहिए जी वहाँ पर। अब ये समझना पड़ेगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है वो क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। ये जो अपने आप को लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी बताता है अमेरिका, तो इसको क्या हो गया है। जिस प्रकार से ये वातावरण बांग्लादेश के अंदर बन रहा है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि उसी प्रकार का वातावरण जो है वो हम भारत में भी पैदा कर देंगे। तो उनको भी मेरा कहना यह है कि कहीं दही के धोखे में कपास ना खा जाए। कांग्रेस का जो है वो उद्धार कब होगा, तो उसके ऊपर किसी ने टिप्पणी की कि जिस दिन कांग्रेस जो है इन पप्पुओं से अपनी जान छुड़ा लेगी उस दिन कांग्रेस का उद्धार हो जाएगा। तो ये तो कांग्रेस को सोचने की बात है, वो किस पप्पू के दम पे अपनी नाव चलाना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बांग्लादेश में बीते लंबे समय से कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट मूवमेंट के नाम से जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, जिसके बाद टारगेटली जो है हिंदुओं को निशाना बनाया गया, तख्ता पलट हुआ। तख्ता पलट होने के बाद भी अभी लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और इसी कड़ी में देश भर में देखने को मिल रहा है विरोध प्रदर्शन जो है वो सनातनियों की तरफ से एकजुट होकर के निकाला जा रहा है। आज दिल्ली के अंदर भी इसी कड़ी में चांदनी चौक में जो तमाम व्यापारी वर्ग हैं, व्यापारी संगठन है, उन्होंने जो है यहाँ पर मिल करके जो है प्रोटेस्ट निकाला है। हमारे साथ सुरेंद्र गुप्ता जी हैं विश्व हिंदू परिषद से, उनसे बात करेंगे। सर, दिल्ली नहीं देश भर में असर देखने को मिल रहा है, लोग लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। बांग्लादेश में जो प्रमुख हैं अभी मोहम्मद यूनुस, वो मान भी रहे हैं कि माइनॉरिटीज के साथ वहां पर घटनाएं हो रही हैं, लेकिन तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और वो मानवाधिकार वो सब कहां सोए हुए हैं इस मामले में। ये जो बांग्लादेश के अंदर एक राजनीतिक घटनाक्रम चला और वो धीरे धीरे हिंदू विरोध के ऊपर जाकर के वो खड़ा हो गया। और वहाँ जो जिस प्रकार से माँ बहन बेटियों का अपमान हुआ, जिस प्रकार से वहाँ हत्याएं हुई, हिंदुओं के धर्मस्थल जलाए गए, और अभी भी वो हिंसा लगातार बार बार रुक करके चल रही है। और यूनुस सरकार ने तो बड़ी देर के बाद जब इतना दबाव देखा है जनमत का, जब भारत से लगातार लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन किए हैं, विश्व भर में प्रदर्शन हुए हैं, तब पहली बार यूनुस सरकार ने ये माना है कि हाँ, हमारे यहाँ ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं। कत्लेआम बंद होना चाहिए जी वहाँ पर। अब ये समझना पड़ेगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है वो क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। ये जो अपने आप को लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी बताता है अमेरिका, तो इसको क्या हो गया है। अंतोगत्वा वहाँ का जो हिंदू समाज है वो अब इस बात पर आ गया है कि अगर तुमने हमको यहाँ रहने ही नहीं देना है तो हमको हमारे हिस्से की ज़मीन दो, हम अपना देश बनाएंगे और बसाएंगे उसको। तो बांग्लादेश के जो भी शक्तियाँ इस सारे हिंसा के पीछे हैं, उनको समझना पड़ेगा कि वो सबसे बड़ा नुकसान बांग्लादेश का ही इस सारे में होने की आशंका है। अगर समय रहते ये सब हिंसा बंद नहीं हुई तो कहीं ये ना हो कि वहाँ एक और हिंदू राष्ट्र जो है बांग्लादेश के अंदर से निकल करके खड़ा हो जाए विश्व के मानचित्र पर। ये यूनुस सरकार को समझना होगा। सर, खबरें ये भी आ रही हैं, जो ये पूरा स्टूडेंट प्रोटेस्ट से शुरुआत हुई उसमें कई सारे जो है हिंदू स्टूडेंट्स भी थे। जिन हिंदू स्टूडेंट्स ने उसमें जो है विरोध प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ और कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरे, लेकिन आज उन्हीं लोगों को भी, उन्हीं जो युवा हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है वहां पर, जो उसी प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। देखो, हिंदू को ये समझना होगा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। 1400 साल से जो है वो पूरी दुनिया में यही कत्लेआम कर रहा है। हिंदू जो है वहाँ, जो आपने कहा, मैंने भी देखा कि वहाँ एक बच्ची जो है वो उनके समर्थन में लगातार जो है सोशल मीडिया पर बयान दे रही थी, लेकिन जब उस बच्ची के घर पर हमला हुआ तो उस बच्ची को सारा ध्यान में आ गया कि मैंने किस तरह के लोगों के साथ खड़ी थी। यही कमोबेश स्थिति भारत के हिंदू को भी समझनी पड़ेगी कि इस प्रकार के एलिमेंट्स के साथ अगर वो कंप्रोमाइज़ करेंगे भी तो वो कितने दिन वो कंप्रोमाइज़ टिकेगा। अगर ये भारत के हिंदू को ये बात समझ में नहीं आई तो जिस प्रकार से ये वातावरण बांग्लादेश के अंदर बन रहा है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि उसी प्रकार का वातावरण जो है वो हम भारत में भी पैदा कर देंगे।
तो उनको भी मेरा कहना यह है कि कहीं दही के धोखे में कपास ना खा जाएं। और भारत के हिंदुओं से भी मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार से आज संगठित होकर के यहाँ पुरानी दिल्ली के अंदर ये विरोध मार्च निकला है कि हर समय हिंदू को संवेदनशील रहना पड़ेगा और संगठित रहना पड़ेगा। एक आखिरी आपसे कमेंट लेना चाहूंगा, फिर और व्यापारी वर्ग के लोगों के पास भी जाऊंगा। यहाँ से थोड़ी दूरी पर संसद भवन है, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। कल एक चित्र देखने को मिला, हाल ही में जो नवनिर्वाचित सांसद हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, वो एक बैग लेकर के संसद में पहुंचती है और उस बैग पर लिखा होता है पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन को लेकर के बहुत कंसर्न है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन बांग्लादेश, जिसको लेके वो क्रेडिट भी देते हैं इंदिरा गांधी को, 16 दिसंबर का ही वो पूरा वाकया था, वो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है वो उनको नजर नहीं आ रहा, लेकिन वहां फिलिस्तीन में क्या हो रहा है उसकी बहुत चिंता हो रही है उनको। जो आपने ये सेल्फी देखी है प्रियंका गांधी जी की, जिसमें फिलिस्तीन का बैग उन्होंने टांग रखा है, वहाँ एक पत्रकार ने जब उनसे पूछने की कोशिश की कि आपने ये फिलिस्तीन का बैग क्यों टांग रखा है, तो उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले, जो मेरे मन में है वो करूँगी। जी, तो लोगों ने देख लिया है कि उनके मन में क्या है, वो बोलते कुछ और है और उनके मन में कुछ और है। आज हालांकि मैंने एक नया चित्र भी देखा, आज उन्होंने बांग्लादेश का भी थैला टांगा है, क्योंकि इतनी बड़ी विरोध प्रदर्शन, हाँ इतनी बड़ी संख्या में जब जनमत बना तो उस समय ये जनेऊ भी धारण कर लेते हैं, ये धोती भी पहन लेते हैं। ये ऐसे ही चुनावी हिंदू हैं, हिंदू समझ रहा है और इसीलिए धीरे धीरे हिंदू कांग्रेस से दूर होता जा रहा है। कांग्रेस को आज की तारीख में खुद जो उनके अंदर गठबंधन के लोग हैं, उसमें से भी आपने भी सुना होगा कि जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस खामखा ईवीएम पर दोषारोपण करती है। तो कांग्रेस लगातार बेनकाब हो रही है इन सब बातों के कारण से। तपस्या को गर्मी बता रहे हैं, 6-7 साल को युवा बता रहे हैं, और महाभारत में भी चीजें जो है वो ऐसे पेश कर रहे हैं, एकलव्य का उदाहरण वो वहां पर दे रहे हैं तोड़ मरोड़ के। हाँ, वो अभी तो देखो सोशल मीडिया पर उनका बहुत मजाक पहले से बन चुका है। और आज भी किसी ने लिखा था कि भाई ये कांग्रेस का जो है वो उद्धार कब होगा, तो उसके ऊपर किसी ने टिप्पणी की कि जिस दिन कांग्रेस जो है इन पप्पुओं से अपनी जान छुड़ा लेगी उस दिन कांग्रेस का उद्धार हो जाएगा। तो ये तो कांग्रेस को सोचने की बात है, वो किस पप्पू के दम पे अपनी नाव चलाना चाहते हैं। सर, मैं जा ही रहा था उनके पास, अब चीजें इतनी सारी हो गई। एक आखिरी कमेंट लेना चाह रहा था आपसे। इन सब के बीच में हम बांग्लादेश की तो बात कर रहे हैं, एक मुद्दा छूट जा रहा है। देश के अंदर से एक पॉलिटिशियन हाल ही में जिसने चुनाव लड़ा, मैं बात कर रहा हूं महबूबा मुफ्ती की बेटी की, इल्तिजा मुफ्ती, और या फिर पहले चले जाएं उदयनिधि स्टालिन, ये तो देश के अंदर के ही पॉलिटिशियन है। वो HIV मलेरिया बता रहे थे, ये कह रही हैं इल्तिजा मुफ्ती की हिंदुत्व एक बहुत बड़ी बीमारी है, लाखों लोग इस बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं देश में। ये ना पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। ये अगर आज, क्योंकि पूरी दुनिया जिसको कुछ भी अगर मान लो ढूंढना हो तो गूगल पे जाता है, वो गूगल बाबा सब कुछ बता देता है। ये अगर गूगल पे डालेंगे तो इनको पता लग जाएगा कि इस्लामिक हिंसा या इस्लामिक आतंकवाद, इसका विकिपीडिया पर पूरा एक लेख लिखा हुआ है। लेकिन कहीं भी गूगल के ऊपर या दुनिया में कहीं भी हिंदू ने किसी को मारा हो या हिंदू आतंक से कोई पीड़ित हुआ हो, ऐसा कहीं कोई खबर देखने को नहीं मिलती। मुझे हैरानी ये होती है कि ये पढ़े लिखे बच्चे राजनीति में आने के बाद राजनीतिक कारणों से किस प्रकार का झूठ बोलते हैं, किस प्रकार का मिथ्याचरण करते हैं। मैं उनको चुनौती देता हूं, वो पूरी दुनिया में कहीं भी एक वारदात ऐसी निकाल के बताएं जिसमें हिंदू ने गैर हिंदू को संप्रदाय या मजहब के आधार पर मारा हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े। तमाम व्यापारी भी हैं जिनसे बात करेंगे जो प्रमुख रूप से आज इस प्रदर्शन में शामिल हुए। सर, क्या नाम है आपका? प्रमोद अग्रवाल, दिल्ली कैनवास मर्चेंट एसोसिएशन आज़ाद मार्केट से हम लोग आए हुए हैं, और हमारी संस्था धर्म यात्रा महासंघ, उसमें भी हमारा यही काम है कि हिंदुओं को जगाना, हिंदुओं को एकत्रित करना। और आज ये जो कार्यक्रम व्यापारियों ने किया है ये बहुत ज़रूरी है। ये जो बांग्लादेश में इतने लंबे समय से अत्याचार हो रहा है और अब व्यापारी को सड़क पे आना पड़ा है। बांग्लादेश का आधार ही जो है भारत है, और उसने अगर जो है ये अपनी सारा रवैये को ठीक नहीं किया तो वो भूखे मरेंगे वो लोग, और उनके दो टुकड़े होंगे। हिंदुत्व जो है बांग्लादेश का अलग हो जाएगा और ये जो है मुसलमान जो है दो देश बन जाएंगे।